तमिलनाडु के कुन्नूर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक घटना में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत ने हादसे से ठीक एक दिन पहले जो बयान दिया था वो अब खूब वायरल हो रहा है। इस बयान में उन्होंने कोरोना महामारी को एक जैविक हथियार बताया था। चीन पर हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि उसने कोरोना का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया, लेकिन चीन बार बार इस आरोप को नकारता गया। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत पहले भी चीन की असलियत को दुनिया के सामने ला चुके हैं। हाल ही में बिपिन रावत ने चीन को पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बताया था। भारत चीन सीमा पर चल रहे गतिरोध पर भी बिपिन रावत ने कहा था कि चीन ने सोचा था कि थोड़ी सी ताकत दिखाकर वो एलएसी पर मनमानी कर लेगा, लेकिन भारत उत्तरी सीमाओं पर मजबूती से खड़ा रहा और हमने साबित कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी बॉर्डर विवाद पर जनरल बिपिन रावत के एक बयान से चीन में खलबली मच गई थी। जनरल बिपिन रावत ने चीन की ऐसी नस दबाई थी जिससे वो बुरी तरह बौखला गया था। जनरल बिपिन रावत के इस बयान से चीन अमन चैन की दुहाई तक देने लग गया था। दरअसल हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने में विश्वास की कमी है और संदेह बढ़ता जा रहा है। बस फिर क्या था, भारत के इस बयान के बाद चीन तिल मिला गया और उसने फौरन सीडीएस बिपिन रावत की बात का जवाब देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दे दी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने सीडीएस बिपिन रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है। कर्नल वू कियान ने कहा कि हम इस बयान का पुरजोर विरोध करते हैं और हमने भारतीय पक्ष को बात रखने का पूरा मौका दिया था। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे को लेकर चीन का रवैया पूरी तरह से साफ है। चीन की सेना अपने देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। हालांकि सीमा विवाद को लेकर तनाव घटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चीन की तरफ से इस तरह के बयान से साफ जाहिर होता है कि चीन बातचीत से ही हर विवादित मुद्दे को सुलझाना चाहता है और चीन किसी भी तरह से भारत से दोबारा सैन्य गतिरोध नहीं चाहता, क्योंकि एशिया में केवल भारत ही है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीडीएस बिपिन रावत चीन की असलियत दुनिया के सामने ला चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि चीन की हरकतों को देखते हुए विवादित सीमाओं और समुद्री इलाकों में भारतीय सेना को पूरे साल तैनात रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि भारत ने चीन के खिलाफ जबरदस्त किलाबंदी कर ली है। चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक हथियारों को लगा दिया गया है। भारत ने चीनी सीमा से लगते हुए इलाकों में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जबरदस्त तरीके से मजबूत कर दिया है। चीन लगातार इस कोशिश में है कि भारत के साथ जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो जाए, क्योंकि भारत से टकराना उसको बहुत भारी पड़ सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.